है ये चौखुटिया है सर। इसको चौखुटिया क्यों कहा जाता है सर? नमस्कार। ये ऐतिहासिक नाम है। मूल रूप से चारों दिशाओं से, बद्रीनाथ से, रामनगर से, रानीखेत से, गढ़वाल से सड़कें यहाँ पर आती हैं। चौरखुटा पहाड़ में खुटा पांव को कहते हैं। चारों रास्ते यहाँ मिलते थे। मैं समझता हूँ यही इसका कारण रहा हो, इसलिए इसको चौखुटिया कहते हैं। चारों तरफ से आवागमन था और कतूर की राजधानी यहाँ रही, इसलिए शायद वो इसका, और ऐतिहासिक नाम तो कोई इसका विस्तृत वर्णन है नहीं, लेकिन यही इसका ज्यादा महत्व है। बैराट घाटी सर, इसको जरा बताएंगे कि क्या ऐतिहासिक महत्व है बैराट घाटी कहने का? विराट का सांस्कृतिक नाम विराट माने बृहद, बहुत बड़ा, लेकिन उत्तराखंड में इतना बड़ा मैदान, इस एरिया कहीं नहीं है, इसलिए विराट। एक दूसरा विराट के माने बृहद, बहुत बड़ा। इसमें यहाँ की जो राजधानी रही, यहाँ का इतिहास जो रहा, यहाँ के मध्य में रामगंगा जो बहती है, इसलिए इसको एक ऐतिहासिक शहर होने के नाते इसको विराट माने बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन शब्द ये अंकित करता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ रही। यहाँ राजाओं के राजधानियां रही, आवागमन रहा, बद्रीनाथ के लिए रास्ता रहा, दूसरा रहा जो भी एक ऐतिहासिक स्थल ये रहा। कतूरू की राजधानी से लेकर के अंग्रेजों ने तक इसको बहुत बड़ा महत्व दिया, इसलिए इसको विराट नाम, कतूरू ने इसको विराट नाम दिया। कई जगह इसको रंगीलो गेवाड़ कहा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। रंगीली इसलिए ये इसका वैभव ऐतिहासिक रहा। यहाँ बहुभाषी, बहुउद्देशीय, बहुत जन लोग आए, हर तरफ के अपनी अपनी संस्कृतियां यहाँ समाती गई, तो इसलिए यहाँ हर किस्म की संस्कृति मिलती थी। झोड़ा, चाचरी, जो हमारे इतिहास में जो सुरक्षित चीजें हैं वो सब यहाँ मिलेगी। इसलिए हर संस्कृति को आप के दर्शन करने हो तो आप गेवाड़ आ जाइए, इसलिए इसको रंगीली गेवाड़ कहते थे। रंगा बहती है, बांज और आम के वृक्ष एक साथ हैं, चीड़ का जो है मैदानी बहुत बड़ा भूभाग है, सामने बरक भी यहाँ से दिखाई देती है, इसलिए इसको रंगीली। और ऐतिहासिक कतूरू के भग्नावशेष भवन यहाँ बहुत से हैं, प्राचीन अग्नेरी मंदिर वगैरह ये सब, इसलिए उपज उत्तराखंड में सबसे, पहाड़ में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि यहाँ है, इसलिए इसको रंगीली हर क्षेत्र में। और यहाँ कतूरू के राजा जो हुए, बहुत बड़े रंगीले राजा हुए, इसलिए उनके नाम से भी संभव हो इसको रंगीली कहते हैं। उनको बड़े ऐतिहासिक लोग थे, इनका इतिहास में नाम था, इसलिए भी इसको रंगीली गेवाड़ कहते हैं। यहाँ आकर के मन मुक्त हो जाता था लोगों का, इसलिए इसको रंगीली के गेवाड़ का एक और ये भी है, जब भोट की एक अनुपम सुंदरी, अब तक के पहाड़ी इतिहास में इससे सुंदर युवती नहीं हुई थी, उसको देख करके राजा मालूशाही वो मुग्ध हो गए, और राजुला जो है उनको देख करके वो भी समर्पित हो गई। इसलिए उसने वो उनको देख से ज्यादा बैराट को देख करके यहाँ की रंगीली, यहाँ की सब कुछ जलवायु, वातावरण, रहन सहन वगैरह ये देख करके उसने उस जमाने से ही इसको रंगीली गेवाड़ कहते हैं। वो यहाँ के रंग में वैभव हो गई, इसलिए समर्पित हो गई, इसलिए भी एक रंगीली गेवाड़ नाम तब से प्रसिद्ध हुआ। गेवाड़ यहाँ चौखुटिया में रामगंगा के तट पर गणेश की मूर्ति की स्थापना करी 1271 में। वो गणेश का नाम से विकृत होते होते इसको गेवाड़, गणेश से गेवाड़ बदलते इतने वर्षों में वो नाम वो इसको, और ये उसी की उससे यहाँ एक गांव है गनाई, उसी से इसका पोस्ट ऑफिस का भी नाम, इस एरिया का नाम गनाई। और चौखुटिया इसलिए हुआ, चार तरफ से रास्ते आते थे, वो इसलिए प्रसिद्ध हुआ। पर गनाई गेवाड़ गणेश के नाम से इसका नाम गनाई हुआ, और वो आज भी प्रसिद्ध, आज भी ऐतिहासिक, भौगोलिक और सब ये लेखों में डाकखाना उसके नाम से है, तो वो उसी पर ये गनाई नाम प्रसिद्ध हुआ। वो कतूरू की देन है, उसी की देन है।